हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। सो आज चलते हैं अकाउंटिंग वर्ड में और सीखते हैं कुछ नई चीज़। सो आई थिंक टुडे आई गॉट मेल फ्रॉम माय केविन फ्रेंड. What he is asking: Hi all, can anybody help me to know about the gap? Do you know what is gap? I don't think so. Gap full form is generally accepted accounting principles. Sure, I will. Sure, we will help him and tell him about the gap. So, gap gap is saying that sure we will help and let you know about it. I think you are already following whenever you are preparing the financial statements. ऐसा क्या है? हम लोग क्या रियली में फॉलो कर रहे हैं गैप्स? जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो अकाउंट्स होती है क्या वो हम प्रिपेयर करते हैं? ये फॉलो करते हैं ऑलरेडी हम गैप्स? चलिए देखते हैं. So gap का full form है generally accepted accounting principles. So what is the gap? So generally accepted accounting principle refers to the common set of accounting principle, standard and procedure issued by the Financial Accounting Standard Board, and public companies in the United States must follow the gap where there is an accountant compiles their financial statement. Gap is a combination of authoritative standards and a commonly accepted way of recording and reporting the information. The gap aims to improve the clarity, consistency, comparability of communication of financial information. So ये तो बात हो गई एक अकाउंटिंग लैंग्वेज की. सो अब इसको समझते हैं हिंदी में मतलब क्या है. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. अब जैसे एक स्कूल होता है तो स्कूल में अलग अलग क्लास होते हैं. 9th क्लास अलग होता है, 12th क्लास अलग होता है, तो उसके पढ़ने के तरीके रूल्स अलग होते हैं. वैसे ही पूरी दुनिया में अकाउंट्स फॉलो होती है. तो अब अगर अकाउंट्स फॉलो होती है तो पर्टिकुलर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ में अलग अलग रीजन्स होते हैं, उनका क्या एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट होता है. जैसे यूएस में ज़्यादा ठंडक होती है, इंडिया में मल्टी क्लाइमेट होता है. तो इसका क्या मतलब है? तो इसके बेसिस को देखते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो, तो अगर वही देखें यूएस गैप क्या है. जैसे अगर यूएस में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल फॉलो हो रहा है तो वो उसको हम कहेंगे यूएस गैप. अगर रशिया है, रशिया में अगर कोई अकाउंटिंग रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो उसके कहेंगे रशिया गैप्स. अगर इंडिया है तो इंडिया में जो रूल्स फॉलो होते हैं एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसे कहते हैं इंडियन गैप. तो अगर हम देखें तो यूएस में जितनी भी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर यूएस गैप्स फॉलो करती हैं. और इंडिया में दो गैप्स हैं. एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं इंडस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड दूसरा है एएस दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब क्या होता है, अब आपके मन में ये भी बात आई होगी ये इंटरनेशनल गैप क्या है. आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. कई बार क्या होता है जैसे हम इंडिया में हैं, एक रिलायंस कंपनी है वो इंडिया में है, इंडिया में भी वर्क करती है, वो मेनली रशिया में ही वर्क कर रही है या ब्राज़ील में भी कर रही है, यूनाइटेड स्टेट में भी उसकी ब्रांच है. तो डिफरेंट कंट्री से कम्युनिकेट कर रही है. तो अगर डिफरेंट कंपनी से कम्युनिकेट करके वहाँ सेल करती है, परचेज़ करती है, तो ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उसकी एक ब्रांच है वहाँ पे. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से इंडिया में कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिसमें इन्वेंट्री हमें लीफो मेथड लेफ्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में दिखाना होगा. और अगर इस यूनाइटेड स्टेट में जाओ तो वो कहती है लीफो फीफो फॉलो करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करो. तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो फिर क्या होगा, एक रिलायंस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग के लिए डबल वर्क हो जाएगा. तो उस चीज़ को, उस डिस्टेंस को हटाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल गैप्स कहते हैं उनको. सो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गैप. गैप क्या है, आईएफआरएस क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है. सो अगर मैं और बात करूं गैप्स के में, तो गैप्स में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो होता है कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स,
और तीसरा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस का मतलब है कि जब भी अकाउंट प्रिपेयर किया है, कंपनी खुली, तो उसके कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं अकाउंटिंग में। और कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि अगर कोई ये ट्रांजैक्शन करोगे तो इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। हम आगे की वीडियो में देखेंगे, वन बाय वन, एक बाय एक चीज़ को देखेंगे, एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो हम आगे की वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ये जो पूरे के पूरे 4, 4, 8 एंड 12 प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं जो हमको पढ़ने हैं, और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझने हैं अकाउंटिंग में। थैंक यू ऑल। आई थिंक यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गैप। So please subscribe my channel and meet you in the next video. Thank you all.